है 1+3 is 4 रिस्ट्रिक्शंस को बताता है। अभी हमें पता नहीं कौन सी रिस्ट्रिक्शन आगे देखते हैं। क्या दिखता है हमें कि एक घोड़ा है और उस पे एक स्केलेटन है। अब भाई मेरा क्लाइंट तो स्केलेटन नहीं हो सकता ना, स्केलेटन तो सुपरनैचुरल होता है। तो मेरा क्लाइंट कौन है? जो ये किंग नीचे खड़ा हुआ है ना, हाथ जोड़ रहा है, घोड़े से कह रहा है कि भाई तुम रुक जाओ, लेकिन घोड़े का पैर उठा हुआ है, घोड़ा नहीं रुक रहा। हाँ, अब सबसे गलत चीज जो है ना स्टार्ट में, वो नाम डेथ। जैसे क्लाइंट देखता है वो डर जाता है। तो हमें सबसे पहले उसे बोलना है भाई देखिए डरने की कोई बात नहीं है, ये किसी की डेथ नहीं बताता। ये कार्ड बताता है डेथ ऑफ अ सिचुएशन। कोई रिश्ता, कोई बिजनेस, कोई जॉब, कोई एजुकेशन, कोई लाइफस्टाइल, कोई एडिक्शन, आपके जीवन में एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। कुछ ना कुछ जड़ से खत्म होने जा रहा है जो आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, है ना। आप चाहोगे कि वो खत्म ना हो, लेकिन ये आपकी किस्मत का लिखा है कि वो खत्म होगा। ठीक, और उस समय पे आप चाहोगे कि ना हो, पूरी फैमिली को आपके इफेक्ट करेगा, तो पूरी फैमिली बनी हुई है ना। तो एक मेजर चीज की एंडिंग बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वैसे भी मेजर कार्ड जो आपको दर्द देगी। लेकिन अब देखो बिल्कुल लास्ट में एक सन दिखाया उगता हुआ, तो अब स्टूडेंट्स कहते हैं फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। उगता हुआ सन कहता है अ न्यू बिगिनिंग। कहने का मतलब एक नई शुरुआत आपको मिलेगी, कोई नहीं बहुत अच्छा ये वो ऐसे नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई आपके लिए एक बहुत पेनफुल पीरियड है, नेगेटिव है बिल्कुल। भाई स्केलेटन मतलब सुपरनैचुरल पावर, और ये जो फ्लैग बना हुआ है ना, ये फ्लैग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लैक में व्हाइट बना हुआ है। तो कहते हैं ना कि भाई अब जो तुम्हारा लिखा है वो तो होगा, वो तुम्हारे ही कर्मों को काटने के लिए हो रहा है, इसलिए ब्लैक पे व्हाइट है ना, कि बैलेंस है वो तुम्हारे कर्मों का। तुम्हारे कर्म थे आपकी, आज उसका रिजल्ट मिला है, और ये पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपको झेलना पड़ेगा। ये चीज खत्म होकर रहेगी, तुम कितना भी रो लो। और क्योंकि तुम अपने दर्द से रिस्ट्रिक्टेड हो, नंबर 4 रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि तुम अपने दर्द से रिस्ट्रिक्टेड हो, तुम ये देख नहीं पा रहे कि ये तुम्हारी ही भलाई है, तुम्हारे ही कर्म कट रहे हैं, तुम्हारे ही कर्मों का फल है, तो ये हमें भोगना ही पड़ेगा। कोई भी नेगेटिव चीज जब होती है ना, आपके पास दो तरीके होते हैं। सर के लिए फोन करा दो। सो दो चीजों से आप उसको झेल सकते हो। मान लो मेरे कोई नेगेटिव सर्कमस्टेंस हो गया, एक होता है मैं हाय अल्लाह मचा दूं, पूरा घर सर पे उठा लूं, एक होता है मैच्योरिटी से हैंडल कर लूं। मर्जी तुम्हारी है, होगी तो सही, है ना। तो हम गाइडेंस क्या देंगे कि भाई देखो भगवान पे भरोसा रखो, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट ऑफ दैट पर्सन। इस चीज पे भरोसा रखो, कुछ समय बाद आपको एक नई रे ऑफ होप मिलेगी, एक न्यू बिगिनिंग मिलेगी, भरोसा करो, है ना। तो ये कार्ड क्या कह रहा है, मान लीजिए किसी रिश्ते की आप बात करते हो, तो हम कहेंगे वो रिश्ता खत्म होना ही है। इट इज टॉक्सिक फॉर योर लाइफ, इट हैज टू एंड फॉर योर बेटरमेंट। तो हिम्मत रखो, अपने दर्द से ऊपर उठो, लेट इट फिनिश, यू विल गेट अ न्यू रे ऑफ होप। किसी को मान लो एडिक्शन है, हेल्थ की बात करते हैं, आपने कोई अल्कोहलिक है, आपने उठा के उसको रिहाब में डाल दिया, उसके लिए तो डेथ के बराबर है वो, उसको थोड़ी समझ में आएगा उस वक्त पे कि उसकी भलाई है उसमें, कुछ समय बाद समझ आएगा, है ना। सिमिलरली बिजनेस है, अब आप एक टॉक्सिक से बिजनेस में फंसे हो, कमाई दवाई कुछ होती नहीं, लेकिन सोशल प्रेशर है, इज्जत मान सम्मान छोड़ नहीं पाते आप उसको, तो ये कहता है तुम मत छोड़ो, वैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्म का फल मिलना निश्चित होता है, और तुम्हारे लिए जरूरी है कि ये साइकिल खत्म हो, उसी के बाद तुम्हें एक न्यू बिगिनिंग मिलेगी। ठीक है, तो हमारी गाइडेंस मान लो, मैच्योरिटी से हैंडल करो, भगवान पे भरोसा। ठीक है, पास्ट की बात करोगे तो हम बोलेंगे आपकी लाइफ में कुछ खत्म हुआ था, वो एस्पेक्ट लाइन जिसके बारे में बात कर रहा होगा वो चीज खत्म हुई, प्रेजेंट में खत्म हुआ है, फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन जब ये कार्ड आता है ना, तो ये बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्लाइंट बहुत पेन में, आप उसे ये नहीं कह सकते अरे कुछ नहीं है, तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं पता, हम बता रहे हैं अच्छे के लिए होता है ना, हमें ऐसे नहीं, पहले अंडरस्टैंडिंग हमें उसको दिखानी पड़ती है, दैट वी अंडरस्टैंड यू आर इन अ लॉट ऑफ पेन। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये कार्ड सजेस्ट करता है कि इसी में आपकी बेटरमेंट है। ठीक है, द कार्ड इज एब्सोल्युटली नेगेटिव। हिमांशु बोले। मैम ये सन इसमें राइजिंग है या फॉलिंग है? राइजिंग है, कभी भी फॉलिंग सन में रेज नहीं बने होते। हाँ जी, कांदमनी जी बोलो। मैम सॉरी, एक स्टेप पीछे जाके पूछूं, हैंगमैन की आत्मा क्या बोलेंगे मैम? सस्पेंशन, सरेंडर, सरेंडर। और मैम डेथ की आत्मा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर, पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन तो फिर अच्छी भी हो जाती है ना, पेनफुल एंडिंग ऑफ समथिंग। शिखा जी बोलो।